सूर्य कुमार यादव T20 आई के कप्तान बन गए हैं। हार्दिक पांड्या उस टीम में भी हैं, पर वाइस कप्तान भी नहीं है, जो कि वर्ल्ड कप में थे। वाइस कैप्टन भी थे, कमाल का प्रदर्शन भी रहा था, लेकिन अब टीम का हिस्सा तो है, लेकिन वाइस कप्तान नहीं है। रोहित शर्मा अवेलेबल भी है, खेल भी रहे हैं। हाँ जी, श्रीलंका के सामने वो भी खेल रहे हैं, विराट कोहली भी खेल रहे हैं। टीम फुल स्ट्रेंथ टीम तैयार की गई है। गौतम गंभीर के चीफ कोचिंग जॉब के रूप में ये वो पहला दौरा है और कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑलरेडी इवन विदाउट द बॉल बीइंग बोल्ड वो नजर भी आ रहे हैं। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कहा हूं मैं एक्चुअली डब्रोवनिक में हूं। डब्रोवनिक कहाँ है? ये एक क्रोएशिया में एक छोटी जगह है और इसलिए रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं मैंने। पर गर्मी भाई साहब, हमारे यहाँ प्यार से कहते हैं कमाल दर्जे की गर्मी है। तो ऐसी कमाल दर्जे की गर्मी जो है, कई बार तो दिल में सवाल आता है कि जब इतनी गर्मी चाहिए थी तो फिर इंडिया में कहीं ढूंढ लेते, गर्मी तो वहां भी बहुत मिल जाती है। पर यह है बड़ा सुंदर यार, है बहुत खूबसूरत सी जगह है। एक छोटा सा टाउन है, बहुत पुराना एक छोटा सा टाउन जो कि वॉल से घिरा हुआ है। एंड वॉल से मुझे याद आया कि राहुल द्रविड़ साहब चले गए, आ गए गौतम गंभीर साहब। गौती की अब ये जो हेड कोच बने हैं, तो कुछ चीजें जो थी वो देखने के लिए आप उत्सुक थे, आप देखना चाहते थे भाई कैसी होगी पहली सिलेक्शन, क्योंकि श्रीलंका तो कोई जाता नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, श्रीलंका भारत जाती है, वेस्ट इंडीज भारत जाती है, मेन टीम नहीं पहुंचती है। इनफैक्ट सो मच सो कि कई बार तो ऐसा होता है कि टीम में नाम होता है फिर भी लोग नहीं खेलते। ये भी हमने देखा जब वेस्ट इंडीज का पिछली बार दौरा हुआ था। पहले मैच के बाद रोहित विराट ने कहा नहीं हम नहीं खेल रहे यार, तुम लोग खेल लो, क्योंकि हम नहीं खेल रहे थे वो वहां पर, लेकिन खेले नहीं थे। अब वर्ल्ड कप को सिर्फ एक महीना ही हुआ है, पर गौतम गंभीर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कह रहे एक महीना हो चुका है तो लेट्स कम एंड प्ले। चलो अब जब इंडियन टीम खेल रही है वनडे फॉर्मेट में, वैसे भी बहुत ज्यादा क्रिकेट अब भारत नहीं खेलने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगले साल होनी है, तो अगर आप T20 नहीं खेलते हैं तो फिर आप वनडे यहां पर है खेल लीजिए, श्रीलंका में आके मैचेस खेलिए। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव, जो कि एक अच्छा मूव है। लेट्स बी फेयर, क्योंकि अभी तक हुआ क्या था कि जब आप T20 टू T20 वर्ल्ड कप की बात करें, वनडे वर्ल्ड कप भी आप देख लीजिए, तो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप तो क्या कहें, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप ये जो दोनों इवेंट होते थे तो फुल स्ट्रेंथ टीम उतरती थी और बाकी जगह बहुत सारी वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही थी। इनफैक्ट कई बार तो ये भी मन में सवाल आता था कि यार आईपीएल में कोई ब्रेक तो नहीं लेता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रेक ले लेते हैं लोग, और लगातार ले रहे हैं, धमाधम ले रहे हैं, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली ओके। पर इस सिलेक्शन ने, इसमें दो भाग हैं एक्चुअली, एक गौतम गंभीर है, दूसरा अजीत अगरकर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। उन्होंने भी ये वाला अब ऐसा लगता है कि कर दिया है साफ कि 7-8 करोड़ रुपए तो भैया हम भी देते हैं एज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। तो अगर आपको इतने ही पैसे, थोड़े से और ज्यादा पैसे आईपीएल के लिए मिलते हैं तो सो व्हाट, कुछ मिस करना है तो वहां कर दीजिएगा, पर यहां पर आप प्लीज मुकाबले खेलिए, इवन इफ इट्स अगेंस्ट श्रीलंका। आई विल से वेल डन, बहुत बढ़िया काम ये किया है। दूसरी एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि बहुत बार हमने सिलेक्शन कमेटी में जब राधा जो सिलेक्शंस को हम देखते थे ना, तो कॉप आउट देखते थे। अब कॉप आउट क्या है? कॉप आउट ये है कि आप ना जितने लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हो कर दो। ये कोविड से शुरू हुआ था और उसके बाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। आईसीसी के इवेंट्स का एक नियम होता है कि 15 ही लोग जा सकते हैं, साथ में 2-3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स होते हैं, दैट्स अबाउट इट। बाकी बायलैटरल सीरीज में आप जितना मन करे आप पिक कर सकते हो। ऐसा हो रहा था लगातार, 16, 17, 18 लोग भी जा रहे थे। भाई जितने सिलेक्शन के लिए अवेलेबल लोग हैं जो हो सकते हैं सबको कर लो। 15 लोग सेलेक्ट किए गए हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। 3 ही मैच की श्रृंखला है, साथ में श्रीलंका है, अगर किसी को दिक्कत होगी 1.5 घंटे की फ्लाइट है, भेज देंगे। तो 15 ही लोगों का सिलेक्शन होना, आई थिंक वंस अगेन इज अ फिनोमिनल थिंग टू डू, द राइट थिंग टू डू। T20 आई की पहले बात कर लेते, क्योंकि वो पहले हैं मुकाबले। वाइस कप्तान शुभमन गिल हैं, और यहीं से बड़ी कहानी है एक्चुअली कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के वाइस कैप्टन थे। बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, वर्ल्ड कप भारत जीता भी था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नहीं है उनका नाम एज अ वाइस कैप्टन। कुछ और बदलाव भी हैं। पहले तो वाइस कैप्टन, पहले टीम बताता हूं आपको पूरी। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल जो ट्रैवलिंग रिजर्व में थे, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह जो ट्रैवलिंग रिजर्व में थे, रियान पराग, इनका नाम दोनों टीम्स में है, एक में नहीं दोनों में है। वनडे में भी है, T20 में भी है। अभी हालांकि जिम्बाब्वे का दौरा उतना अच्छा नहीं रहा इनका, उसके बावजूद है। और अभिषेक शर्मा का नाम नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं है। T20 आईज की बात कर रहा हूं टू बिगिन विद, इन दोनों का नहीं है, पर रियान पराग का है, दैट सेज समथिंग। ऋषभ पंत, संजू सैमसन दोनों इस टीम का हिस्सा हैं, जो कि वर्ल्ड कप में भी थे। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल ये वर्ल्ड कप में भी थे। वॉशिंगटन सुंदर आ गए, समझ लीजिए ये रविंद्र जाडेजा की जगह आ गए। रवि बिश्नोई आ गए, समझ लीजिए ये यूजी चहल के लिए जगह आ गए। और यहां पे कुलदीप यादव भी नहीं है। कुलदीप यादव को T20 आई में पिक नहीं किया। आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि भाई थोड़ा सा ऑलराउंडर्स पसंद है कोच गंभीर को। अर्शदीप, खलील और मोहम्मद सिराज
ये भी ठीक है, बुमराह को आप रेस्ट कराना चाहते हैं, पर अभिषेक शर्मा का ना होना, ऋतुराज का ना होना, रियान पराग का दोनों टीम्स में होना, यूजी चहल का ऐसा लग रहा है कि T20 आईज में तो बिल्कुल ही अब तो बंद ही हो गया है बस्ता। तो ये वनडे की टीम में भी यूजी का नाम नहीं है, विच इज अगेन अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आवेश खान जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स का हिस्सा थे, अब वो किसी टीम में नहीं है, ना वो वनडे में है ना वो T20s में है, वर्ल्ड कप के ट्रैवलिंग रिजर्व्स का हिस्सा थे वो। मुकेश कुमार बहुत अच्छा भी करके आए थे, उनका नाम भी आपको नजर नहीं आ रहा है। अर्शदीप, खलील और मोहम्मद सिराज, ये आपके 3 पेसर्स हो गए। और अगर ओडीआई स्क्वाड की बात करें तो रोहित इज बैक, तो रोहित इज बैक बोले तो कि रोहित जा रहे हैं, आजकल यही न्यूज है। शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन। इंटरेस्टिंगली ना, शुभमन गिल को दोनों ही टीम्स का वाइस कैप्टन बना दिया गया है, जिसमें एक बार हो सकता था कि शायद KL राहुल बन जाते वहां वाइस कैप्टन, पर वो नहीं है, शुभमन गिल है, यानी कि गिल इज द एयर अपैरेंट, ऐसा महसूस हो रहा है। विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, यहां पर नहीं नाम है संजू सैमसन का। श्रेयस अय्यर, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था, वो है टीम में। शिवम दुबे दोनों टीम्स में है, वनडे में भी हैं, T20s में भी हैं। इसका मतलब इनका थोड़े से आप बड़े रोल की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वनडे में हार्दिक पांड्या का नाम नहीं है। हार्दिक पांड्या, हालांकि वनडे बाद में होने हैं, पर हार्दिक पांड्या का ना होना ये कई बार एक बार वो भी शायद ये दर्शाता है, थोड़ा सा संकेत देता है कि वनडे लॉन्गर फॉर्मेट, डोंट नो हार्दिक पांड्या का किस प्रकार से आगे की तरफ वो खुद को देखते हैं, वो कितना उसको खेलना चाहते हैं, क्योंकि रिमेंबर लास्ट वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए तो उसके बाद 6 महीने तक कुछ नहीं खेले थे। सो यू नेवर नो कि किस प्रकार उनका करियर जो है वो शेप होने वाला है। उसके बाद कुलदीप यादव यहां पर हैं, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, दोनों टीम्स में आ चुके हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सिलेक्शन। वॉशी का नाम तो वैसे टेस्ट वेस्ट में भी होना चाहिए, ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। उतना अच्छे से इनका इस्तेमाल हैदराबाद फ्रेंचाइज ने नहीं किया है, भारतीय क्रिकेट टीम ने नहीं किया, बट ही इज गुड यार। अभी जिम्बाब्वे में अच्छा किया, मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगता है। वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, दोनों टीम्स का हिस्सा। अक्षर पटेल, दोनों टीम्स का हिस्सा। खलील अहमद और हर्षित राणा। तो हर्षित राणा अगेन, खलील अहमद है यहाँ पर हर्षित राणा इज एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि हर्षित राणा मुझे उम्मीद थी कि ये वैसे पहले ही आ जाएंगे, जिम टूर पे भी होंगे, वहां नहीं है, यहाँ तो पक्के से हैं, और वहां पे से 2 मैच के लिए आए थे, खेले नहीं थे, पर यहाँ पे अब ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा हैं। बुमराह को रेस्ट दिया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ा क्लियर सी बात है। मोहम्मद शामी भी अभी भी अवेलेबल नहीं है, ये बड़ी क्लियर सी बात है। पर द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी, मतलब नाम कोई आगे रहना कोई पीछे रहना, 15 लोगों का जाना पहली बात, शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनना, और रोहित विराट का अगर अवेलेबल हैं तो भैया खेलने के लिए उनको श्रीलंका में भी बुलाना। आई थिंक दीज आर द 3 बिगेस्ट टेकअवेज इन माय ओपिनियन। आपको क्या लगता है, टीम कैसी है? टीम तो अच्छी है, जीत जाएंगे, जीतना तो है ही है, यही तो चक्कर रहता है कि श्रीलंका जाते हैं, जिम्बाब्वे जाते हैं, वेस्ट इंडीज जाते हैं, जीत तो हम जाते ही हैं। इस वजह से हम बहुत युवा टीम को भेजते थे और फिर बड़े टूर्नामेंट से पहले उन सबको साइड कर देते थे। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि अब सबको यहाँ खेलना होगा, और जो यहाँ नहीं खेल रहा उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना होगा। किसी के लिए अब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी। आज के लिए इतना ही।